नाज़रान, आज़ादी का अमृत महोत्सव और जश्न आज़ादी के मौके पर शहरी इलाकों के बशमूल सरहद से मुتصل इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए। पुंछ में सरहद से मुتصل इलाकों में सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए। सरहदी इलाकों में ड्रोन्स के बशमूल दीगर असरी आलात का इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। पुंछ में आवाम और सिविल इंतजामिया की जानिब से फ़ौज की खिदमात पर अपने इत्मीनान का इजहार किया है। वाले गांव में रहता हूं। यहां से एलसी तकरीबन 150 मीटर के बीच में है। जो एलसी पे जो 75वां दिवस मनाया जा रहा है, हर घर में हर बच्चे हर बूढ़े हर पोस्ट के पर तिरंगा लहराया जा रहा है कि फायरिंग जो बंद होने के बाद की मूवमेंट है। ना करे तो हमारा तो रहना भी यहाँ मुश्किल है। हमारा जो ये गांव है दिगवार तेड़वा, ये बिल्कुल लास्ट बॉर्डर है। यहाँ पे हमारी फौज जो है 24 घंटे तैयार रहती है और पाकिस्तान वाले लोग भी देख रहे हैं। आज हमारे घरों पे झंडे लहरा रहे हैं, हमारे बच्चे जो है स्कूलों में झंडे लहरा रहे हैं और यहाँ के सिविल भी ड्यूटी दे रहे हैं फौज के साथ कि हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा के ना देख सके। आज हम अपनी देश की 75वीं आजादी की वर्षगांठ का पावन पर्व मना रहे हैं। इस आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर में लहराता तिरंगा देश के उन सभी वीरों को सम्मानित कर रहा है जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे करके हमारे देश की सुरक्षा को बरकरार रखा है। आज हम सरहदी ज़िला राजौरी और दूसरी जानिब उधमपुर में भी योम आज़ादी के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस रखा गया है। राजौरी के सरहदी हिस्सों में ड्रोन्स और असरी आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं उधमपुर में शाहराहों पर खसूसी सिक्योरिटी दस्ते तैनात किए गए हैं। हमेशा अलर्ट रहती है और इस दौरान पे हम थोड़ा सा हमने और भी सिक्योरिटी बढ़ा रखी है। इसके अलावा जो अंदर का इलाका जिसको हम हिंटरलैंड बोलते हैं, यहाँ की सिक्योरिटी के लिए भी हमने पुलिस के साथ में मिलाप कर रखा है। हमारे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रखी है और उसके हिसाब से हमने एक स्कीम बनाई है जिससे पूरे इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेशन किया जा रहा है और पुलिस भी और फौज भी पूरे इलाके में फैली हुई है और जो एरिया है जिसपे हमें शक है कि यहाँ से कोई कार्रवाई हो सकती है वो एरिया हमारे पूरे डोमिनेटेड है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर इस 15 अगस्त पे हम कुछ ऐसा हादसा होने देंगे। सर, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है वेपन ड्रॉप करने के लिए। देखिए, सीमा में एलसी के पास में सिर्फ कोई एक एजेंसी अकेले काम नहीं कर सकती। अगर लोग साथ में नहीं होंगे तो कोई भी प्रोग्रेसिव या कोई भी इवन लड़ाई की कार्रवाई नहीं हो सकती। और इस इलाका स्पेशली जो जंगड़ का इलाका है और नौशहरा का इलाका है, यहाँ पर ये रिकॉर्डेड है कि जो लोकल पब्लिक है इन्होंने हमेशा यहाँ पर मिलके काम किया फौज।
नाजरीन, 14 अगस्त के मौके पर आज पाकिस्तान ने अपना योम आज़ादी मनाया। 75वें योम आज़ादी तकरीब में पहली मरतबा बहसीत वज़ीर आज़म हिस्सा लेते हुए शहबाज शरीफ ने सब्ज़ हलाली कौमी परचम लहराया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़या जना कन्वेंशन सेंटर में पाकिस्तान की मरकज़ योम आज़ादी तकरीब का एहतमाम किया गया था। योम आज़ादी तकरीब को मुखातिब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि ये वो नहीं है जिस तरह की तरक्की हम चाहते थे। हम मंतखबा तौर पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ने में नाकाम हुए हैं। तरक्की नहीं की, अलबत्ता ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि जिस तसलसल, तवज्जो और रफ्तार से हमें अपनी मंजिल को हासिल करना था, इसमें हमसे इज्तिमाई कोताहियाँ हुई हैं। यही वो मिशन है जो आज हमारे सामने है और जिसे हमने पूरा करना है। बहसीत कौम, आज हमें अपना मुहासबा करना होगा। पाकिस्तान में आज 75वां जश्न आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। दिन के आगाज़ पर 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर फिजा नारे तकबीर से गूंज उठी। नमाज फजर में पाकिस्तान की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मिज़ार कायद पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़्राइज़ संभालने। पाकिस्तान की जश्न आज़ादी पर मिज़ार कायद मोहम्मद अली जिन्ना पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। आज अली अलसुबा तोपों की सलामी भी पेश की गई। पाकिस्तान में आज 75वें जश्न आज़ादी के मौके पर योम आज़ादी की सुबह मिज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकारीब मुनक्कद की गई। पाक आर्मी के जवानों ने गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली। इससे कबल पाकिस्तान में कल रात गए मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी, कौमी नगमों और सब्ज़ हिलाली परचमों के साथ योम आज़ादी का आगाज़ हुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, पाकिस्तान के हैदराबाद, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में योम आज़ादी शुरू होते ही आसमान पर रंग व नूर की बरसात हुई। नाजरीन, हिंद व पाक की योम आज़ादी तकारीब के मौके पर दोनों मुल्कों के सरहदी फ़ौजी हुकाम ने अटारी वाघा बॉर्डर पर मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई। हिंदुस्तान की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और पाकिस्तानी रेंज के हुकाम ने अमृतसर के वाघा बॉर्डर के पास BSF हुकाम से मुलाकात करते हुए मिठाई पेश की, जबकि BSF ने भी मिठाई का तोहफ़ा पेश किया। दोनों के दरमियान मिठाइयों का ये बाकायदा तबादला अमल में लाया गया। सरहदी अफवाज की पुष्ट पर पाकिस्तान की सरहदी गेट बाब आज़ादी को देखा जा सकता है।
पहलगाम में आज तिरंगा रैली निकाली गई। इस मौके पर डी अनंतनाग ने 275 फुट बुलंद तिरंगा लहराया। इस मौके पर सिविल व पुलिस इंतजामिया के आला अहदेदार भी मौजूद। टांग मार्ग के रैंक वाली फॉरेस्ट में 2RR कैंप चंदौली की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में की भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। खास तौर पे हमारी प्यारी आवाम को के जरिए हर घर तिरंगा जो मुहिम है उसको ज़मीन पर उतारने के लिए जिला भर में, चाहे वो अनंतनाग हो, बिजबिहारा हो, डूरू हो, वेरीनाग हो, बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज पहलगाम में एक मेगा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 200 फीट लंबा तिरंगा स्कूल के बच्चों ने, डिग्री कॉलेज के बच्चों ने, हमारे लोकल आवाम ने, सरपंच पंच हजरात ने, सभी फोर्सेज ने मिलकर उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक लेकर आए और लगभग 3 किलोमीटर की रैली का आयोजन किया गया। मैं समझता हूं कि जो ये नारा है हर घर तिरंगा, ये सिर्फ एक नारा ही नहीं है, एक जन मुहिम बन चुका है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुकून देते हैं और बच्चे खासकर जो करता हूँ, और मैं आपको बोलता हूँ कि घर जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में मेगा तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड सरबराह डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने इस मेगा तिरंगा रैली में शिरकत की। दूसरी जानिब बुद्धल में बजरंग दल की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई। वहीं पुंछ के मंडी इलाका में बीजेपी की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई। साबिक MLA सी प्रदीप शर्मा, शहजाद खान, चौधरी मोहम्मद अशरफ के बशमूल बीजेपी के दीगर मुकामी लीडरान ने व कुरकान ने रैली में हिस्सा लिया। मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। उस सिलसिले में यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब सजाद रैना साहब, सुनील शर्मा जी, अल्ताफ साहब और वीर सराफ जी ने, हमारे तमाम वर्करों ने जो यहाँ पे रैली का इनेकाद किया था, हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, क्योंकि हर हाथ में तिरंगा है और पुलवामा के शहर में हम तिरंगे के साथ, इस तिरंगे की जो आन है, शान है, बान है, हर एक शहरी के दिल में है। हम चाहेंगे यही रहे और अल्लाह ताला यहाँ अमन। ये मंडी की सरजमी पे, बूढ़ा अमरनाथ साहब की सरजमी पे और साईं अलाई बख्श साहब की ज़मीन पे, साईं मीरा बख्श साहब की अजीम शख्सियत की ज़मीन पे, ये हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का एक गुवारा है। हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ, ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। इस मुल्क को आज़ाद करवाने में
पूरे देश में जो है एक कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि कोई घर नहीं बचना चाहिए जहां तिरंगा ना हो, कोई दुकान नहीं बचनी चाहिए जहां तिरंगा ना हो, हर गाड़ी लोग दिल से लगाएं, ऐसे ज़बरदस्ती ना लगाएं, दिल से लगाएं। प्रधानमंत्री जी ने ये हम सबको इज्जत दी है कि हम ये तिरंगा जो है अपने हाथों में उठाएं और अपने घर में लगाएं। ये पहले बड़े बड़े लोग तिरंगा चढ़ाते थे, प्रधानमंत्री चढ़ाते थे और डीसी साहब चढ़ाते थे, डीडीसी चढ़ाते थे, सरपंच हजरात चढ़ाते थे। आज एक आम आदमी को भी प्रधानमंत्री ने हक दिया है, आप इस तिरंगे को हाथों में लो और तिरंगा चढ़ाओ और अपने घरों पर तिरंगा लगाओ। जिंदाबाद, घर घर तिरंगा, तिरंगा हमारी घर घर तिरंगा, और घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, घर घर हर घर तिरंगा। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लम्हे हमारे लिए नारे लगा रहे हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि बहुत जल्द हर कोने में, हर मोहल्ले में, यहाँ पर हमारे सभी मौजूद लीडर साहिबान और हाथ में तिरंगा लेकर पुलवामा की अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लम्हे हमारे लिए नारे लगा रहे हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि बहुत कमिश्नर सेक्रेटरी महकमा सेहत जम्मू कश्मीर सरमद हफीज़ ने आज श्रीनगर में मुनक्कदा एक तकरीब में शिरकत करते हुए कश्मीर के टॉप 10 ट्रैवल एजेंट्स को साल 2022 के खसूसी अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर कश्मीर के मारूफ होटल मालिकान, ट्रैवल एजेंट्स और महकमा सेहत के आला अहदेदार भी मौजूद थे। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बनने से आपका और हमारा रिश्ता यही हम हैं। ओहदेदार हैं उनको आज यहाँ फेलिसिटेट किया गया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट ऑल द ट्रैवल एजेंट्स आर हियर टुगेदर और होटलियर्स के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप है एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस ब्राइट यंग फेसेस। आप जानते हैं कि कश्मीर टूरिज़म जो है इस बार बहुत ही अच्छा रहा है। इनफैक्ट इट वॉज द बेस्ट एवर एंड आई एम श्योर जो मैं यहाँ वाइब्रेंसी देख रहा हूँ, द हैप्पी फेसेस एंड द वेरी एक्टिव एंड वेरी ब्राइट ट्रैवल एजेंट्स दैट वी हैव, आई एम श्योर इन फ्यूचर ऑल्सो हमारा टूरिज़्म जो है वो बहुत प्रॉस्पर करेगा। ये नेशनल हाईवे का मैं आपको बताऊं कि पिछले साल 12 घंटे लगते थे जम्मू से श्रीनगर तक, आज वो डिस्टेंस जो है इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 5 आवर्स। जब मौसम ख़राब होता है तब कुछ डिफ़िकल्टी रहती है, लेकिन डिफ़िकल्टी इसलिए है क्योंकि वहाँ रिपेयर वर्क और वाइडनिंग का काम चल रहा है। इन फ्यूचर यू विल सी दैट इट विल बी इवन लेस देन 5 आवर्स। उसके अलावा ट्रेन जो है वो भी यहाँ आने वाली है। इन अ ईयर और सो यू विल सी वंस द ट्रेन ऑल्सो अराइव्स you will see that will open absolutely new windows and doors for tourism, and then there is no stopping of Kashmir J&K tourism. कोशिश हुई, एयरफेयर्स पहले बहुत ज़्यादा हाई हुआ करते थे, इस साल दे हैव बीन मोर रेगुलेटेड, बेहतर थे, कम थे, बिकॉज देर आर एक्सटेंडेड आवर्स ऑफ फ्लाइंग। इनफैक्ट और भी कई डिमांड्स थी कि नाइट फ्लाइट्स होनी चाहिए, ज़्यादा फ्लाइट्स आनी चाहिए। वी हैड द हाइएस्ट नंबर ऑफ फ्लाइट्स एवर दैट केम हियर दिस ईयर। उससे ये जो मार्केट सिस्टम है उसको रेगुलेट करने में उससे मदद मिली है। मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में भी एयरफेयर्स जो है वो ठीक रहेंगे। और एहतराम से गुजारिश करती हूँ कि वो डाइस पे आके all their efforts and whatever they did to revive the hospitality and tourism industry of Kashmir. Also to tourists from all over the amount of business that travel agents. Thank you very much. खूबसूरत से एक पल का किस्सा बनने से आपका और हमारा रिश्ता। और एहतराम से गुजारिश करती हूँ कि वो डाइस पे आके all their efforts and whatever they did to revive
the hospitality and tourism industry of Kashmir. Also to tourists from all over the amount of business that travel agents. Thank you very much. खूबसूरत से एक पल का किस्सा बनने से आपका और हमारा रिश्ता यही हम हैं भी नहीं है। जैसे हमारे टेम्पो टावर है, जैसे buses while here 1960. I remember that I was in the Dal Lake and the president of the Shikara Association told me that there are about 3,500 shikaras in both the lakes, Dal Lake and Nagin Lake at one time. और क्या क्या नहीं, जो छोटी छोटी नाजरीन, पुंछ में आला पीर वार्ड नंबर 12-13 के रहने वाले मुकामी लोगों के नुमाइंदगान ने साबिक MLA हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे की सरबराही में एक इजलास मुनक्किद करते हुए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी। इस मौके पर बताया गया है कि पुंछ में औकाफ इस्लामिया की अर्जियात से मुतल्लक मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए कमेटी काम करेगी। चाहता हूँ ये अपने हालात इसलिए बयान करना चाहिए। अब आए यहाँ लोगों की मिन्नत समाजी करके वो 4th क्लास तक ले गया। जो हमारे चेयरमैन थे औकाफ मोहतरम मुकाम गनई साहब मरहूम मगफूर, तो उनकी तरफ से औकाफ इस्लामिया की तरफ से इश्तारात दिए गए थे और चौकीदारों के ज़रिए से गाँव-गाँव में ये मनादी कराई गई थी कि आप आएँ, हम आपको काफ़ी सहूलियात देंगे और आपको प्लाट्स देंगे, यहाँ पे आप मकानात बनाएँ। इसमें मेरा ख्याल है 80% या 85% जो मज़दूर तबका है उन्होंने मकानात बनाए। जहाँ से आए थे वहाँ से उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ते थे, मजदूरी करते थे शहरों में, तो अपने मकानात वहाँ से बेच दिए और यहाँ पर आकर 2-2, 3-3 कमरे बना लिए। अब हम आज यहाँ पे हमारी मीटिंग थी और अगले दिनों में हम इसमें एक बड़ा जलसा एडमिनिस्ट्रेशन के मंजूरी के बाद करने जा रहे हैं। हमारा पूरा ताउन औकाफ इस्लामिया के साथ है। औकाफ इस्लामिया हमारा एक सरबराह है और औकाफ इस्लामिया तमाम मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए बनी है। हम ये चाहते हैं कि ये जो हम किराया दे रहे हैं, हम इसमें पाबंद हैं। उनके ऑफिस की तरफ से ही लापरवाही हुई, कोई भी ना देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा पूरा उनके साथ कोऑपरेट करेंगे और उनको आसान, उनका वक्त ज़ाया ना हो, इसलिए हमने आज ये फ़ैसला किया है। 11 मेंबरी कमेटी बनाई है, लेकिन उसमें 3 मेंबर्स जो हैं मेरी कमेटी औकाफ अथॉरिटीज़ जो हैं, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ही इज़ आल्सो सन ऑफ द साइल, उनको ये पता है यहाँ कैसे बसते हैं लोग, कैसे बसे हैं लोग। हम उनके साथ पूरी कोऑपरेशन करेंगे। हमें इसका एहसास है कि ये हम इसमें किराएदार हैं, लेकिन हमने अपनी सारी पूंजी यहाँ पे लगाई है। चाहता हूँ ये अपने हालात इसलिए बयान करना चाहिए। अब आए यहाँ लोगों की मिन्नत समाजी करके, चाहता हूँ ये अपने हालात इसलिए बयान करना चाहिए। अब आए यहाँ लोगों की मिन्नत समाजी करके वो 4th क्लास तक ले गया। ये मीटिंग थी अगले 5-4 दिनों मर्द भी और ख्वातीन सब चाहता हूँ ये अपने हालात इसलिए बयान करना चाहिए। अब आए यहाँ लोगों की मिन्नत समाजी करके वो 4th क्लास तक ले गया। ये मीटिंग थी अगले 5-4 दिनों मर्द भी और ख्वातीन सब चाहता हूँ ये अपने हालात इसलिए बयान करना चाहिए। अब आए यहाँ लोगों की मिन्नत समाजी करके वो 4th क्लास तक ले गया। ये मीटिंग थी अगले 5-4 दिनों मर्द भी और ख्वातीन सब चाहता हूँ ये अपने हालात इसलिए बयान करना चाहिए। अब आए यहाँ लोगों की मिन्नत समाजी करके वो 4th क्लास तक ले गया। जनाजा हो गया।
ये मीटिंग थी। अगले 5-4 दिनों मर्द भी और ख्वातीन सब में भी और चाहता हूँ ये आपने हालात इसलिए बयान करना है। आप आए यहाँ लोगों की मिन्नत समाजी करके वो 4th क्लास तक ले गया। ये मीटिंग थी। अगले 5-4 दिनों मर्द भी और नाजरीन, आपको बता दें कि कश्मीर में आवाम एक अरसा दराज से मुख्तलिफ मसाइब से दो चार हैं। मुश्किलात, मसाइब और कम वसाइल के बावजूद कश्मीर में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है। इसी तरह की एक मिसाल तह पुलवामा में भी मौजूद है। मुश्ताक अहमद चौपान भी ऐसे ही बासलाहियत अफराद में शामिल हैं जो मुश्किल हालात और कम वसाइल से दो चार रहने के बावजूद अपनी बेहतरीन सलाहियतों के ज़रिए कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं। मुश्ताक अहमद चौपान टाइल्स पर बेहतरीन खताती के माहिर हैं। इनकी ये ऐसी सलाहियत है जो कश्मीर के फ़न खताती को एक नई जहत फराहम करती है। हुकूमत से अपील की गई है कि इनके इस फ़न को कौमी और आलमी सतह पर फ़रोग देने के लिए मुश्ताक अहमद चौपान को मुकम्मल सरकारी मदद फराहम की जाए। चौपान बस रोजान तहाब बनगाम तो रेडियो कश्मीर तखलुस मे मुश्ताक शौकीन 1995 पे रूदमुत यम क्या होम मेड टाइल और टाइल 3 mm यह मे बन 38 mm अत जेचर 2 फुट तो थजर 15 इंच वह बाज टाइल मामूली बच्चे लगाए टेनिस बॉल तथ गन पीट सो तुलन तो लगा डस्टबिनस मज बे क्या यह फुट मगर मतलब कह बर्दाश्त चलित क्या 38 mm तो 3 mm गस ना फर्क बे वाटर प्रूफ बे मिसाल के तौर पर मिलिस लिखित कह यह वथ थोद कहें यूत यूत यह अंदर यह गसकावन तूत तूत नीर लफ्ज नोन तो बे हीट प्रूफ तह क्या गसान 500 रपये अख टाइल अहन निवन तो मगर तूत ज्यादा मार्केट वन कह ना क्या हेको यह मतलब पन पन आइडिया अगर मामूली कह खिलड़ सुन फोटो आ तथ सारी अच्छा यह खुदाई सुंद कलाम हाजा मिन फजल रबी या गौसल आजम दस्तगीर माशाअल्लाह अम खुद खिलड़ सुन फोटो खुद बेहतरीन गयो चीज खड़न यह अगर गेटस हेर खड़ इंसान मे लगन यह डाई बनानस 20 दह तो तम पतन मे 24 घंटन मज गसन सेल तैयार यानी वनकस मे 4 डाई तैयार 4 सेल हेक बह पगह वुनिक तम तैयार कर अपील लुकन यू नीव तबरुकात तो अल्लाह ताला बचाव प्रेथ कुछ नागफनी आफत नश। राजौरी के बाबा नगरी इलाका में वाक़या हज़रत बाबा मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पर पूर्ण अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स तकरीब में हज़ारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। मैं आज बाबा नगरी किबला मियाँ बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह के पहले सालाना उर्स में हाजिर हूँ और किबला बाबा साहब की शख्सियत ऐसी शख्सियत थी कि जिनके जो मुताज तारुफ नहीं है और लाखों के हिसाब से लोग उनसे जो है अकीदत व मोहब्बत रखते हैं। और आज भी जो है कल से जो है ख़त्मात मौज़ूमात और आज उलमा के वाज़ नसीहत भी हुए और साथ में आज आखिर में सजादा नशीन आफ्ताब साहब ने दुआ भी फरमाई और लोगों को वाज़ नसीहत भी किया और लाखों के हिसाब से लोग इस दरबार से जुड़े हैं। और वो सिर्फ इस वजह से कि किबला मियाँ बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत जो है वो सारे जो है अल्लाह ताला ने बहुत से चीज़ों से उन्हें नवाजा था कि जिनकी वजह से लोग उनसे मोहब्बत और अक़ीदत करते थे। इसलिए आज हम लोग हाजिर हैं अल्लाह ताला की बारगाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बाबा नगरी कंगन के अंदर शेख आज़म सिलसिला आलिया नक्शबंदिया कादरिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत मखदूमुल मशाइख हज़रत बाबा मियाँ बशीर अहमद साहब लारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पहला सालाना उर्स।
नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। भारत में आज मनाया गया तकसीम हिंद की होलनाकी से मंसूब दिन। जान गंवाने वालों को वज़ीर आज़म मोदी ने पेश किया खिराज। बारामूला में लहराया गया 108 फीट बुलंद कौमी परचम। जम्मू कश्मीर में आज भी निकाली गई तिरंगा रैलियां। ग्रेनेड धमाकों के बाद श्रीनगर और कुलगाम में गैर मामूली चौकसी। यौम आज़ादी तकारीब के लिए किए गए वसी तर बंदोबस्त। श्रीनगर के बशमूल दिगर हसास इलाकों में हालात पर ड्रोन्स के जरिए रखी जा रही है नज़र। डीजीपी और आईजी विजय कुमार ने लिया सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा। पाकिस्तान ने आज मनाया अपना 75वां यौम आज़ादी। शहबाज शरीफ ने की परचम कुशाई। वाघा सरहद पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान मिठाइयों का हुआ तबादला। यूपी के कानपुर में एटीएस ने की कार्रवाई। मशतबा जैश का कारकुन गिरफ्तार। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज़।